क्रांतिकारी जय भीम साथियों, आज मैं एक विशेष मुद्दे को लेकर आपके समक्ष लाइव आया हूं। इसलिए आज एक पोस्टर मैंने डाला था कि एसटी एससी एवं विशेष अन्य मुद्दे जो आरक्षण के विरोधी हो रहे हैं हमारे भारत देश में, उन मुद्दों को लेकर मैं लाइव आऊँगा। सभी साथी लाइव से जुड़ जाएं। सभी साथी लाइव से जुड़ जाएं और लाइव को शेयर करते जाएं। जैसा कि सर्वप्रथम बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन। आज बात करेंगे हम माखनलाल पटेल जी नवोध्याय जय भीम जय संविधान जय भारत जय मूल्यवासी। कैलाश भाई के लिए क्रांतिकारी जय भीम। आज हम बात करेंगे जो एसटी एससी आरक्षण के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके ऊपर बात करेंगे। कैलाश भाई जय भीम जय संविधान जय कांशी राम। सभी साथी लाइव को शेयर करते जाएं, जिससे हमारे सभी भाई बहन इस लाइव से जुड़ सकें और हमारी बात पहुंच सके सभी के पास। संतोष गौड़ जी क्रांतिकारी जय भीम जय जौहर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसटी एससी वर्ग में क्रीमीलेयर के आधार पर जाति उपजाति का वर्गीकरण करना और फूट डालना एक नीति है जो वाकई में गलत है। आज इन मुद्दों को लेकर मैं इसीलिए लाइव आया हूं कि हमारे बहुजन समाज के लोग अभी भी नहीं समझ पाए कि वाकई में संविधान कैसे खत्म किया जा रहा है। ये जो मनुवादी सरकार है कैसे खत्म कर रही है। एक एक करके जो हमारे अनुच्छेद हैं संविधान के, उन अनुच्छेदों पर संशोधन करती जा रही है और किस प्रकार से हमारा संविधान खत्म करती जा रही है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर आज का लाइव है और लाइव से जुड़े रहें और लाइव को शेयर करते जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और हमारी बात उन तक पहुंच सके। तो सर्वप्रथम की बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 के तहत एसटी एससी वर्ग के सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर जो क्रीमीलेयर लगाना पूर्णतः असंवैधानिक है, जो संविधान के खिलाफ है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा था, वो आज ये लोग उसमें उपवर्गीकरण कर रहे हैं, यानी कि फूट डालने की नीति कर रहे हैं। इस प्रकार से संविधान को खत्म कर रहे हैं और यह हम खत्म नहीं होने देंगे, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, हम खत्म नहीं होने देंगे।
सभी साथी जुड़ जाएं और वीडियो को लाइव को शेयर करते जाएं। लाइट नहीं थी, लाइट आ गई है। अब बढ़िया तरीके से सभी साथी जुड़ें। तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का ST/SC वर्गों में उप वर्गीकरण का फैसला, समाज में फूट डालो राज करो मनुवादी पूर्णग्रह से प्रेरित है। इस फैसले का विरोध पूरा बहुजन समाज करेगा। सिर्फ ST/SC का समाज नहीं करेगा, ये पूरा बहुजन समाज करेगा, क्योंकि आज ST/SC का नंबर है, कल OBC का होगा। तो साथियों, इन सब चीजों को लेकर जो लाइव आया हूं, मुद्दा अभी आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने, मध्य प्रदेश हमारी सरकार है, उसने ST/SC कल्याण निधियों का फंड गायों एवं धार्मिक स्थलों के लिए दे दिया। जो ST/SC का कल्याण निधि फंड होता है, यह पूर्ण रूप से दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, धन का दुरुपयोग है। यह कार्य वंचित समुदाय के विकास को कमजोर करता है। यह असंवैधानिक और इन निधियों को केवल ST/SC कल्याण के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। हमारी बात ये है। इसी प्रकार से यह हो नहीं पाया और सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला ले लिया। ST/SC वर्गों में उपवर्गीकरण। संविधान, ये भारत देश का संविधान है, सभी साथियों ने पढ़ा होगा। संविधान के आर्टिकल 341, संविधान के आर्टिकल 341 में आप पढ़िए कि इसमें कौन क्या कर सकता है। अनुसूचित जातियों के लिए इसमें सिर्फ राष्ट्रपति बस कर सकता था, लेकिन न्यायाधीश द्वारा ये हो रहा है, ये गलत बात है। अब इसके बारे में पूर्ण रूप से मैं समझाता हूं, आपके लिए बताता हूं। तो साथियों, यह मनुवादी सरकार का षड्यंत्र है। ST/SC वर्ग में क्रिमिनल के आधार पर जाति उपजाति का वर्गीकरण करना फूट डालो की राजनीति है, या नीति कह सकते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 के तहत ST/SC वर्ग को सामाजिक शिक्षण रूप से पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है, ना कि आर्थिक आधार पर। तो क्रिमिनल लगाना पूर्णतः असंवैधानिक है, यानी कि संविधान के खिलाफ है ये चीज। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2018 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून के संबंध में दिए गए निर्णय की तरह ही यह आरक्षण के लिए वर्गीकरण का आदेश पूर्णतः गैर संवैधानिक है। अनुच्छेद 341 एवं 342 के तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदय केंद्र सरकार को जाति उपजाति वर्गीकरण एवं किसी जाति को ST/SC की अनुसूची में जोड़कर आरक्षण के दायरे में लाना या दायरे से हटाना संसद का काम या न्यायपालिका काम है ही नहीं है। ये लिखा है संविधान में, भारत के संविधान में लिखा है। लेकिन न्यायपालिका द्वारा आदेश सुनाया जाता है कि ST/SC में उपवर्गीकरण, तो ये पूर्ण रूप से गलत है। न्यायपालिका भारत देश का चार स्तंभ में से एक स्तंभ है,
जहां से लोगों के लिए न्याय मिलता है। लेकिन हमें लग रहा है कि एसटी एससी के लिए यह लोग कुछ दे तो नहीं रहे हैं, लेकिन छीनते जा रहे हैं। यह वाकई बहुत गलत है। साथियों, में एक बात और बताना चाहता हूं, वीडियो को शेयर करते जाएं, क्योंकि आज जो लाइव आया हूं इसका एक उद्देश्य और है। सोमवार 5 तारीख दिन, सोमवार 5 तारीख को इन सब जो एसटी एससी आरक्षण है एवं अन्य जो मुद्दे हैं उनको लेकर दमोह जिला कलेक्ट्रेट में महाज्ञापन होगा। सब के लिए ध्यान से बतलाना चाहता हूं। सभी साथी वीडियो को शेयर करते जाएं। और आज का जो मुद्दा है यह पूर्ण रूप से आप सुन लें कि मुद्दा क्या है, किसके लिए क्या कर रहे हैं और क्या हमारे साथ हो रहा है, तो आप सुन लें ध्यान से। तो राष्ट्रपति महोदय केंद्र सरकार को जाति उपजाति वर्गीकरण एवं किसी जाति को एसटी एससी अनुसूची में जोड़कर आरक्षण के दायरे में लाकर हटाने का और जोड़ने का काम कौन कर सकता है? राष्ट्रपति महोदय, ना कि न्यायपालिका, ना कि संसद। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर एवं विभिन्न प्रदेशों में एसटी एससी वर्ग के करोड़ों पद खाली हैं। योग्य व्यक्ति होने पर पद खाली हैं तो उन्हें क्रीमीलियर लगाना अलग कर देने पर इन वर्गों का प्रशासन एवं प्रतिनिधित्व कम या खत्म हो जाएगा। जो करोड़ों पद खाली डरे हुए हैं पूरे देश में एसटी एससी के लिए, वह पूर्ण रूप से अगर यह वर्गीकरण हो गया तो वो पद नहीं मिलेंगे हमारे लिए। क्रीमीलेयर लगाने से देश का समतामूलक समाज निर्माण के लिए, बहुजन महापुरुषों को में सामाजिक निर्माण के लिए, बहुजन महापुरुषों का सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति का आंदोलन कमजोर हो जाएगा। हमारे लिए जो मूवमेंट है बहुजन समाज का, वह कमजोर इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि फूट डल जाएगी पूरे एसटी एससी वर्ग के लोगों में। किसी के लिए आरक्षण मिलेगा, किसी के लिए नहीं मिलेगा, तो एक दूसरे में फूट डलेगी। और मूवमेंट इस जो हमारे बहुजन समाज के महान संतों महापुरुषों द्वारा चलाया गया है और अभी तक हम उस मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, वह मूवमेंट स्थगित हो जाएगा और हमारे लोगों में फूट डल के एक दूसरे अलग अलग हो जाएंगे। तो साथियों, इन चीजों को लेकर जो न्यायपालिका आई है, जल्द ही मैं आंदोलन पे भी आ रहा हूं भैया, माखनलाल भैया, केशु भाई, जय भीम। आंदोलन होना है 5 तारीख को, महाज्ञापन होगा, उसके बाद आंदोलन होगा। तो अब हमारी बात होती है उपवर्गीकरण की। तो उपवर्गीकरण जैसा फैसला जो न्यायालय ने लिया है वो वाकई गलत है। अगर आरक्षण खत्म करना है तो सबसे पहले जातिवाद, जाति खत्म होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण आर्थिक स्थिति के लिए नहीं दिया गया कि आर्थिक मजबूत होने लगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज भी जातिवाद आप देख रहे होंगे किस हद तक है। जातिवाद खत्म कहाँ हुआ? हमारे कुछ लोग चलो संपन्न भी हो गए एसटी एससी के लोग, लेकिन आज भी उनके साथ भी जातिवाद होता है। कितना बड़ा ही पदाधिकारी बन जाए, लेकिन आज भी उसके साथ जातिवाद होता है। जो हमारे वर्ग हिंदू समाज में
व्याप्त छुआछूत और इसे सामाजिक, शैक्षण एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर द्वारा अलग वर्गीकरण की इजाजत भी अनुच्छेद 341 नहीं देता है। क्योंकि जातिवाद जब तक है तब तक आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। तो साथियों, तैयार हो जाएं, बात अपने हक अधिकारों की है, बात हमारे संविधान की है। और अगर संविधान नहीं रहा तो वही दिन दूर नहीं जिस दौर से हमारे पुरखे गुजरे हैं। बाबा साहब ने उस टाइम बहुत सोचकर एक बात कही थी, आप लोगों को पता होगा, मैं याद दिलाता हूं कि संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर चलाने वाले गलत हैं तो संविधान सही साबित नहीं होगा। और आज वो दिन आ गया है, क्योंकि संविधान गलत हाथों पर है। आज हमें अपने संविधान के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, रोडों पर आना होगा, क्योंकि हमारे लोगों की विधानसभा में, संसद में संख्या बहुत कम है। हमारे लोग मुख्यमंत्री नहीं हैं, हमारे लोग प्रधानमंत्री नहीं हैं, हमारे लोग प्रशासन में नहीं हैं, हमारे लोग न्यायालय में नहीं हैं, हमारे लोग मीडिया में नहीं हैं। तो भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं। और मैं आपके लिए बता देता हूं कि इन सब मुद्दों को लेकर अहरवार सुरक्षा संघ संस्थापक कोमल अहरवार जी और बहुजन भीम आर्मी के तत्वाधान में एवं समस्त ST/SC समुदाय के तत्वाधान में 5 तारीख दिन सोमवार 5 तारीख दिन सोमवार को महाज्ञापन दिया जा रहा है हमारे ST/SC के हक अधिकारों के लिए, जिसमें आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, यह सिर्फ किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये सारे वर्ग की लड़ाई है, ST/SC की लड़ाई है। ध्यान रहे, ये शांतिपूर्ण तरीके से हमें महाज्ञापन देना है राष्ट्रपति के नाम, जिला कलेक्टेड दमोह के लिए। आप सभी अपने अपने साथियों, भाइयों, दोस्तों को, अंबेडकर भाइयों को, अंबेडकरवादी जो भाई हैं उनके लिए बता दें कि 5 तारीख को आपके हक की लड़ाई है और आपको इस लड़ाई में शामिल होना है। नहीं तो आज नहीं तो कभी नहीं हो सकता। अगर ये उपवर्गीकरण हो गया तो आपके लिए नौकरी, कल हमारा संविधान, अनुसूचित जाति के जो आरक्षण है वो भी खत्म हो जाएगा। एक एक करके संशोधन होते जाएंगे, आरक्षण खत्म होता जाएगा। तो मैं सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और इस लड़ाई में, अपने हक अधिकारों की लड़ाई, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई, जातिवाद से लड़ाई, भ्रष्टाचार से लड़ाई, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जो हमारे ऊपर होते हैं और सरकार
न्यायपालिका आज हमारा आरक्षण खत्म करने के लिए कार्य कर रही है, ये पूर्णतः गलत है। हमें समझना होगा कि हमारे अधिकार क्या हैं। यह बाबा साहब की एक सिर्फ किताब नहीं लिखी बाबा साहब ने, इससे देश चलता है। देश के 138 करोड़ लोग इस किताब के बताए रास्ते से चलते हैं। तो साथियों, इसको जरूर पढ़ें। ये भारत देश का संविधान है, संविधान को जरूर पढ़ें। कुछ साथी सोच रहे होंगे कि इन सब करके होगा क्या। तो साथियों, हमारे जो हक अधिकार हैं, ये हमारे महापुरुषों ने, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों का बलिदान देकर हमारे लिए ये हक अधिकार दिए हैं। एक बार उस समय को याद कर लेना जिस समय आपके पुरखे दादा परदादा कैसे हालात में रहे। सभी साथी 5 तारीख को यह वीडियो शेयर कर दें कि 5 तारीख को 12 बजे अंबेडकर चौक दमोह में महाज्ञापन के लिए जाना है। ST/SC समुदाय के तत्वाधान में यह महाज्ञापन होगा। हर बार सुरक्षा संघ, बहुजन भीम आर्मी, तो सभी साथी तैयार हो जाएं और अपने सम्मान स्वाभिमान के लिए, बाबा साहब के संविधान के लिए, हमारे हक अधिकार के लिए और हमारे लोगों के लिए। नहीं तो इसी प्रकार से हमारे हक अधिकार यह लोग खत्म करते जाएंगे और हमें जो बाबा साहब ने सुविधा दी वह सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी। तो हमारे लिए रोडों पर आना होगा। साथियों, हमारे नुई अहरवार, संदीप राज, कैलाश अहरवार, सभी साथी तैयार हो जाएं और सभी साथी लाइव से जुड़ते जाएं। लाइव से जुड़कर लाइव को शेयर करके हमारे लोगों तक पहुंचाएं। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर भी डाल दें और अन्य सोशल साइट पर भी डाल दें, जिससे हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें और अपने हक अधिकारों के लिए लड़ सकें। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ST/SC वर्गों में उपवर्गीकरण का फैसला समाज में फूट डालो राज करो मनुवादी पूर्ण ग्रह से प्रेरित है। हम इस फैसले का विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि हम अपने वर्ग में फूट नहीं डलवा सकते, क्योंकि आज अगर हमारे वर्ग में ST/SC समुदाय में फूट डल चुकी तो मतलब डल चुकी, और हमारे संविधान पर इसी प्रकार से यह मनुवादी सरकार कदम उठाती रहेगी। इसलिए अपने सभी साथियों से कह दें कि हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने 5 तारीख को तैयार रहें। 5 तारीख को तैयार रहें, दिन सोमवार, 12 बजे अंबेडकर चौक दमोह। और साथियों, किसी को कुछ और बोलना हो तो कमेंट कर सकता है और मैं अपनी बात रख सकता है। किसी भी साथी को कुछ बोलना हो, मुकेश चौधरी जय भीम, पवन अहरवाल जय भीम, रामनाथ अहरवाल जय भीम, भीम चौधरी जय भीम, सोनू जाटव जय भीम,
चंद्रभान जय भीम। सभी साथी लाइव को शेयर कर दें। हुक्मलाल अहरवार जय भीम। दीपक अहरवार जय भीम। राजेंद्र भाई जय भीम। ठीक है साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय संविधान, जय कान्शी राम।